हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सभ्य सचिन, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन तवेरी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया। तो फाइनली गाइज आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है एमबीबीएस इन रशिया पे फुल फोकस्ड, क्योंकि बहुत सारे और ये बेसिकली जो वीडियो होने वाला है ये होने वाला है स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स जिनका कि मन है लाइक उनके बच्चे का या उनका खुद का कि उनको लाइक रशिया में पढ़ना है, उनको एमबीबीएस रशिया से करना है, क्योंकि किसी कारणवश लाइक उनका री नीट या नीट में अच्छा नहीं स्कोर आ पा रहा है, बस वो क्वालिफाई कर पा रहे हैं। लाइक अगर आपका 150 प्लस स्कोर आ रहा है तो आप क्वालिफाई हो, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो या SC ST या ओबीसी किसी भी कैटेगरी से हो। तो अब बात आती है कि कैसे क्या होगा, क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या एलिजिबिलिटी होता है, कितना का बजट होना चाहिए, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। क्या एज रिक्वायरमेंट होता है, क्या क्या मतलब आपको सारी कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है और कैसे सब कुछ आप लाइक आपका डॉक्यूमेंटेशन से लेकर आप मतलब कि आपका वीज़ा आने तक, आपका एडमिशन लेटर हो गया, इन्विटेशन लेटर हो गया, सब कुछ प्रोसेस कैसे होगा वहाँ पहुँचने तक, वहाँ के हॉस्टल के पहुँचने तक, वहाँ की क्लासेस स्टार्ट होने तक, सब कुछ प्रोसेस आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और साथ में यूनिवर्सिटी बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि हर तरीके के बजट की यूनिवर्सिटी होती है, लो बजट से लेकर हाई बजट तक की, लाइक 60-70 लाख तक की भी बजट की यूनिवर्सिटी होती है। तो किस तरीके की आपको मतलब यूनिवर्सिटी आपको सूट करेगी, लाइक वहाँ की सिटी कैसे है, मतलब कि उस हिसाब से सब कुछ मैं डिटेल में इस वीडियो में आपको कवर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखना, और अगर आपको पूरा डिटेल में जानना है हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना। अभी रेगुलर वीडियोस आने वाली है इस चैनल पे, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको थोड़ा शॉर्ट में देखना है तो ये वीडियो पूरा देखना, और एमबीबीएस इन रशिया कैसे सब कुछ वर्क करता है वो सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि मैं कोई एजेंट या कॉन्ट्रैक्टर नहीं हूं, मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूं जो कि थर्ड ईयर में है और तवेरी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस परस्यू कर रहा है। तो इसलिए मैं जो भी बताऊंगा वो एज अ मतलब छोटे भाई बहन की तरह बताऊंगा, जो भी आप मतलब कि आपके जो भी बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट आने वाले हैं उनके लिए। तो इस तरीके से मैं गाइड करने वाला हूँ। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स को ये भी लगता है कि लाइक उनका बच्चा लाइक नीट क्लियर नहीं कर पाया तो FMG क्लियर कर पाएगा कि नहीं। पहली बात तो उतना आगे का सोचना नहीं है, लेकिन हाँ आपका भी मतलब सोचना सही है, क्योंकि आप इतना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हो एक डिग्री पे, और अगर वो नहीं कर पाया तो आपको लगेगा कि लाइक उसका पूरा लाइफ वेस्ट हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, अपॉर्चुनिटी बहुत आगे तक है। लाइक एमबीबीएस ऐसी डिग्री है जो कि आपके लिए बहुत सारे दरवाजे ओपन करता है। जरूरी नहीं अगर आप इंडिया में FMG नहीं निकाल पाए, ऐसे FMG निकल सकता है। पहली बात मैं बता दूं, नीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और FMG जो है इसमें पास फेल होता है, लाइक पास करना होता है, जैसे CBSE एग्जाम होता है पास फेल करना होता है, उस तरीके का होता है। तो इसमें आपको लाइक एक परसेंटेज लाना पड़ता है, एक नंबर लाना पड़ता है, इसके ऊपर अगर है तो आप पास हो गए। तो इस तरीके का ये एग्जाम है। तो ये पास अगर नहीं भी हुआ, इन द केस नहीं हो पाया, तो ऐसा ऑप्शन और भी है। लाइक जैसे कि मैं आपको पहले बता दूं कि WHO ने कहा है कि 2030 आते आते बहुत सारे मेडिकल वर्कर्स एंड डॉक्टर्स का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होने वाला है इस वर्ल्ड में। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि मतलब कौन कौन से कंट्री में होने वाला है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे काफ़ी अच्छा पे मिलता है डॉक्टर्स को। UK, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, और इन सब का लाइक एग्जाम भी प्रॉपर होता है अलग से। तो अगर आप वो क्लियर कर लेते हो तो वहाँ भी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, और वहाँ पे बहुत अच्छा पे मिलता है डॉक्टर को, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज और सब कुछ मिलता है, काफ़ी अच्छा इज्जत भी मिलता है। तो इस तरीके के मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप इंडिया में नहीं कर पाए तो और भी ऑप्शन है। और मैं आपको बता दूं कि रशिया में अगर आप एमबीबीएस कर रहे हो तो ऑलमोस्ट जितनी भी यूनिवर्सिटी मैं आपको लाइक रिकमेंड करूंगा, एडमिशन कराऊंगा, वहां पर आपका लाइक WHO, WHO सारे पे लिस्टेड होती है वो यूनिवर्सिटी। तो वो आप मतलब पूरे वर्ल्ड में आपका वैलिड होगा वो एमबीबीएस का जो डिग्री होगा। अगर आप वहां के मतलब जो भी रिस्पेक्टिव एग्जाम अगर निकाल लेते हो, जैसे USA का USMLE है, उस तरीके से ऑस्ट्रेलिया का कुछ और भी एग्जाम है, तो ये अगर आप निकाल लेते हो तो वहां पे आप लाइक प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बेसिकली मैं ये पेरेंट्स के लिए इसलिए स्टार्टिंग में बता दिया क्योंकि काफी लोगों को लगता है ऐसा कि मान लो एमबीबीएस कर लिया उसके बाद क्या, तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस डिग्री मतलब बिल्कुल बेकार है, बहुत सारी दरवाजा ओपन करती है पूरे वर्ल्ड में, पूरे अब्रॉड में। तो ये सीन है। अब बात करते हैं लाइक एमबीबीएस अब्रॉड, बेसिकली एमबीबीएस इन रशिया के बारे में। तो गाइस अब बात करते हैं एमबीबीएस इन रशिया के लाइक एकेडमिक रिक्वायरमेंट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्टूडेंट जो है वो 10+2 पास होना चाहिए, 50% से पास होना चाहिए PCB में। PCB जो सब्जेक्ट है उसमें आपका 50% प्लस होना चाहिए। और अगर बात आती है एज रिक्वायरमेंट की तो 17 साल और उसके ऊपर का स्टूडेंट होना चाहिए। एंड साथ में नीट रिक्वायरमेंट की बात आती है तो वो क्वालिफाई होना चाहिए एटलीस्ट। क्वालिफाई जैसे कि हर साल अलग अलग स्कोर होता है, और मैं आपको पहले बता दूं, अगर आपने इस साल नीट नहीं दिया है, अगर आपने पिछले साल दिया है या उसके भी पिछले साल दिया है, लाइक 2025 में भी दिया है या 2024 में भी दिया है, तो आपका वो मतलब कि वैलिड रहेगा, क्योंकि 3 साल तक वैलिड होता है आपका स्कोर कार्ड जो होता है नीट का, वो वैलिड होता है अब्रॉड के लिए एडमिशन के लिए। तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं। और अगर आप ये सोच रहे हो लाइक कि बिना नीट दिए मैं जाऊं, तो मैं आपको पहले बता दूं, आपके माइंडसेट ये क्लियर होना चाहिए कि फिर मुझे इंडिया नहीं आना है, क्योंकि और हर जगह आपका वो वैलिड होगा डिग्री, लेकिन इंडिया छोड़ के हर जगह वैलिड होगा। अगर आप सोच रहे हो बिना नीट का जाना, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी आता है मेरे पास, तो आपका हर जगह वैलिड होगा, बस इंडिया छोड़ के फिर आप इंडिया नहीं आ सकते हो लाइक डिग्री करके। कोई भी आप फिर FMG एग्जाम भी नहीं दे सकते हो। तो ये सीन है। तो इसलिए नीट अगर मेरे हिसाब से तो नीट आपको क्लियर करके जाना चाहिए, जिससे कि ओपन रहे आपका ऑप्शन, लाइक आपका जो घर है, आपका जो देश है,
अपना वहाँ पे ओपन रहना चाहिए कि अगर आपको फ्यूचर में प्रैक्टिस करने का मन करे तो आप यहाँ भी आके प्रैक्टिस कर पाओ। तो गाइज मैंने आपको बता दिया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, लाइक किस तरीके का एकेडमी रिक्वायरमेंट है और सब कुछ क्या लगता है आपको। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है एमबीबीएस अब्रॉड, बेसिकली एमबीबीएस इन रशिया के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, स्कैंड कॉपी लगेगा 10th एंड 12th मार्कशीट का एंड पासिंग सर्टिफिकेट, एडमिशन लेटर आएगा आपका, बर्थ सर्टिफिकेट होगा एंड मेडिकल सर्टिफिकेट विद HIV रिपोर्ट। ये सारी चीज़ आपको फ्लाई करने से पहले देनी पड़ती है। कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। सबसे पहले आप पासपोर्ट अप्लाई करें, बहुत लोगों को क्वेरी आता है और उनका पासपोर्ट नहीं होता है, तो सबसे पहले आप पासपोर्ट अप्लाई करें। अगर आप थोड़ा भी दिमाग में है तो एक बार आप पासपोर्ट अप्लाई कर दें। और साथ में आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, अगर आपका है लाइक कुछ क्राइटेरिया नीट की वजह से तो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, स्टूडेंट वीज़ा लगेगा, वो जो कि हम लगवा के देंगे। सारा प्रोसेस जो होगा वो सारा स्मूथ मैं खुद करवा के दूंगा आपको। एंड साथ में वैलिड पासपोर्ट होगा 1 ईयर का, वो जो कि मैं खुद लगवा के दूंगा। और नीट स्कोर कार्ड एंड एयर टिकट्स और ये सब कुछ जो भी आप जैसे बैच में अप्लाई करोगे ये सारा कुछ हमारी तरफ से करवा के मैं दूंगा। तो ये सारे कुछ लाइक आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है। अब बात आती है एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। लाइक मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि सबसे पहले आपको अपना बजट देखना पड़ता है, उसके बाद मैं आपको उस हिसाब से यूनिवर्सिटी बताऊंगा 3-4 उस बजट में। जैसे मान लो आपका 25 लाख बजट है तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी है ऐसे लाइक इवानोव हो गई, तम्बोव हो गई, तुला हो गई, तो इस तरीके के कम बजट में इस तरीके की यूनिवर्सिटी है। अब आप लाइक बोलोगे 30 to 35 लाख में तो फिर मारी हो गई, तो इस तरीके की यूनिवर्सिटी है। अगर आप फिर 40 लाख बोलोगे तो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी 40 लाख में जो आती है वो होती है ऑरेनबर्ग, पर्म, ये सारी यूनिवर्सिटी हो गई। ये सारी के FMG परसेंटेज भी बहुत अच्छे हैं, तो इस तरीके से आप ये सारी यूनिवर्सिटीज देख सकते हो। तो गाइस प्रोसेस का मैं जैसे बता रहा था कि सबसे पहले आपको मैं यूनिवर्सिटी चूज करने को बोलूंगा, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से चूज करोगे, मैं भी आपका हेल्प करूंगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बजट के हिसाब से बताओगे, उसके मैं हेल्प भी प्रॉपर तरीके से कर दूंगा। उसके बाद आपको लाइक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, उसमें डॉक्यूमेंट जो भी आपको जो होगा उसमें वो ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि पासपोर्ट हो गया, 10+2 का आपका पासिंग सर्टिफिकेट हो गया, एंड साथ में आपका कलर साइज फोटोग्राफ हो गया, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गया। ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेगी, जो कि मैं आपको लाइक एक एड्रेस दूंगा, उस पर आप मेल कर सकते हो। और अगर आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली पे जाके भी आप ऑफिस विजिट करके भी डायरेक्टली कर सकते हो। अब बात आती है और सारे जो भी लाइक रिसीव, उसके बाद आपको जो है रिसीव होगा एडमिशन लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। सबसे पहला प्रोसेस ये होता है। तो इस तरीके से आपका एडमिशन लेटर आएगा और सबसे पहला स्टेप आपका स्टार्ट होगा। फिर उसके बेस पर हम लोग जो है आपको लाइक वीज़ा लगवा के देंगे, जो कि होता है 3 महीने का। उसके बाद फिर आप यूनिवर्सिटी जाने के बाद आपका पूरे 1 साल का वीज़ा लगेगा, जो कि यूनिवर्सिटी लगवा के देगी। पहले जो आपका वीज़ा आता है वो 3 महीने का आता है और वो आपका स्टूडेंट वीज़ा लगकर आ जाएगा पासपोर्ट पे। उसके बाद जब आपका लगकर आ जाएगा उसके बाद आप वहाँ पे आपका क्या होगा, अब इसके बेस पे आप कराओगे टिकट, और टिकट जो वो आपका लाइक ग्रुप में होगा। ऐसा नहीं कि आप अकेले जाओगे, लगभग 15-20 बच्चे या 30 बच्चे का एक ग्रुप बनता है, उसके बाद आप ग्रुप में साथ में फ्लाई करोगे। तो ये इस तरीके से हम खुद आपका करवा के देंगे लाइक टिकट या टिकट भी। एंड साथ में फिर आप वहाँ जाकर जो भी आपका यूनिवर्सिटी रिस्पेक्टिव वहाँ जाके भी आप ट्यूशन फीस पे कर सकते हो वहाँ पर खुद से। और अगर आपको ऐसा है कि आपको यहीं इंडिया में पे करना है तो आप इंडिया में पे कर सकते हो और वहाँ जाके भी पे कर सकते हो। ये आपको हम ऑप्शन देंगे, ये फ्लेक्सिबिलिटी देंगे, जो कि हर एक कंसल्टेंट या हर एक एजेंट नहीं देता है आपको। तो ये सारी चीज़ फैसिलिटी हमारी तरफ से प्रोवाइड की जाएगी आपको। तो ये कुछ है। और बात आती है अगर कि एमबीबीएस इन रशिया क्यों, तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अब्रॉड का सोच रहे हो तो रशिया काफ़ी पॉपुलर है। ऑलमोस्ट 30,000 प्लस इंडियन स्टूडेंट जो है रशिया में भी पढ़ रहे हैं, तो जो कि सबसे बड़ा नंबर है। तो काफ़ी अच्छा वहाँ एटमॉस्फेयर बना हुआ है। हर एक यूनिवर्सिटी में, ऑलमोस्ट हमारे यूनिवर्सिटी में देखा जाए 1200 से 1400 स्टूडेंट जो है हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा कम्युनिटी बना हुआ है, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं आती है। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, काफ़ी सिक्योर्ड एनवायरनमेंट है, खासकर गर्ल्स के लिए काफ़ी सिक्योर्ड कंट्री है। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर एमबीबीएस इन रशिया आप रिकमेंड नहीं कर रहे हो तो आप कर सकते हो। और जैसे कि एमबीबीएस इन रशिया की जो बेसिक, मतलब आपको बता दूं कि और भी बेसिक नॉलेज जो होता है वो होता है कि यहाँ का जो कोर्स होता है वो 5.8 ईयर से 6 ईयर्स तक का होता है। और साथ में आपको बता दूं कि यहाँ की जो यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट होती है वो सारे रिकग्निशन के बारे में बता दूं तो एनएमसी रिकग्नाइज होता है, डब्ल्यू डोम्स होता है, ECFMG होता है रिकग्नाइज, और साथ में FAI होता है रिकग्नाइज, एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रशिया रिकग्नाइज होता है, और खासकर WHO से भी रिकग्नाइज होता है। तो ये सारी चीज़ रिकग्निशन मिलती है। इससे क्या होता है कि आप अगर डिग्री यहाँ से लेकर जा रहे हो तो आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आपको मानो वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो, बस वहाँ का आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। तो ये कुछ सीन है। तो यही कुछ लाइक, और एडमिशन इनटेक जो होता है एमबीबीएस रशिया का मोस्टली जो भी यूनिवर्सिटी होती है वो सितंबर से स्टार्ट करती है, नहीं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी का ऐसा भी होता है दिसंबर जनवरी से भी करती है। तो ये कुछ सारा सीन है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है एमबीबीएस रशिया में तो आप पहले तो ये पेरेंट्स को दिखाओ ये वीडियो। अगर कुछ भी दिक्कत है तो मैं आपको अभी यहाँ पर नंबर दिख रहा होगा मेरा 7461087107, आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो डायरेक्टली। पहले मैसेज करना, उसके बाद कॉल करना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आपके पेरेंट्स समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं आपको हेल्प करूँगा सब कुछ समझाने में। और अगर नहीं फिर भी आपको ट्रस्ट हो रहा है तो हमारा ऑफिस भी है लाइक दिल्ली में, तो वहाँ पे आप विजिट कर सकते हो। वहाँ पे काफ़ी मतलब कि हमारे काउंसलर भी बैठे हुए हैं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए, तो आप वहाँ पे ट्रस्ट आपको हो जाएगा। और
कुछ भी थोड़ा भी दिक्कत है, कुछ भी आपको लाइक दिक्कत है तो आप बता सकते हो, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं खुद भी स्टूडेंट, मुझे समझ में आता है कि पेरेंट्स को होता है चिंता कि कैसे होगा, सब कुछ कैसे होगा, तो वो हम सब कुछ करा कर देंगे। तो ये हमारा मतलब कि इधर से एश्योरेंस है। तो ये कुछ सीन है। तो यही कुछ वीडियो था। और कुछ भी क्वेरी रह गई इस वीडियो के बाद, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, कुछ यूनिवर्सिटी के भी नाम बताए। और अगर हाई बजट में आपको जाना है तो मेरी भी यूनिवर्सिटी है, लाइक 45 to 50 लाख की अगर बजट देखी जाए, 50 लाख के बजट देखा जाए तो तवेरी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, जो काफ़ी करीब है, लाइक 150 किलोमीटर के रेंज में आती है मॉस्को से, तो ये काफ़ी करीब भी होता है। तो आपका अपना मन है, मैं आपको सारा रिकमेंड कर दूंगा। आपको अगर नहीं कुछ भी समझ आ रहा है तो आप डायरेक्टली मैसेज करो, कॉल पे भी बात कर सकते हैं। तो यही कुछ वीडियो था। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक करना, और ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी बेस्ड वीडियो आने वाली है प्रॉपर हर यूनिवर्सिटी पे, तो उससे रिलेटेड भी अगर देखना है तो सब्सक्राइब करना इस चैनल को। और मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।